नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। रंगों से भरा त्योहार है होली, जिसे हर कोई हर्षोल्लास के साथ मनाता है, एक दूजे को रंग लगाकर मनाता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती है जब होली खेलने के बाद लोगों को स्किन से जुड़ी, लंग्स से जुड़ी और आंखों से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार की होली आपकी सुरक्षित हो, खुशनुमा हो, यही हमारी कोशिश है। और इसी के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवाती हूं और फिर उसके बाद उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस बार की होली को हम सेफ और सुरक्षित तरीके से मना सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अवनीश शर्मा जुड़े हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। हमारे साथ डॉक्टर नेहा रस्तोगी जुड़ी हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जी जुड़ गए हैं, ये आई एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अवनीश शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, होली ऐसा त्योहार है जिसको कोई भी मनाने से चूकना नहीं चाहता। हर किसी को त्योहार ये पसंद होता है, रंग लगाना भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि होली के बाद कुछ ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं उनकी स्किन से जुड़ी। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और साथ ही क्या एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार की होली को मनाया जाए? नमस्कार मैडम। होली पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो कलर्स यूज़ करते हैं वो किस तरीके यूज़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो है इनऑर्गेनिक सिंथेटिक कलर्स ले आते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे रेड कलर है, उसके अंदर आप देखिए कि मरकरी होता है। तो मरकरी कैन कॉज स्किन इरिटेशन, और वो अगर बहुत लंबे टाइम तक रह जाए स्किन पे लगा हुआ तो इवन कैंसर भी कर सकता है। ऐसी जो ब्लैक कलर होता है उसमें लेड होता है, वो जो लेड है वो भी लॉन्ग टर्म अगर रहे तो म्यूटेशन करके स्किन में चेंजेस, इरिटेशन, बर्निंग कर सकता है, और जो है वो ग्रेजुअली और भी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। जो ग्रीन कलर होता है उसको मेलासाइट बोलते हैं, वो भी आपके स्किन इरिटेशन करता है। ब्लू कलर लोग यूज़ करते हैं, जेंशन वायलेट यूज़ करते हैं, इवन दैट कॉजेज लॉट ऑफ इरिटेशन, इचिंग, और जो है अगर बहुत टाइम तक रहे तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं उसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम जो रंग लेने बाजार में गए हैं तो हम इनको ना लें। हम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली क्या होता है, ये जो कलर्स होते हैं इनमें पेट्रोल या डीजल की स्मेल आती है। आप इनको कई बार हाथ में भी लोगे थोड़ी देर के लिए तो आपको घबराहट महसूस होगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कलर इस्तेमाल नहीं करने। अब पॉइंट ये है कि अगर ये नहीं करने तो हमने कौन से कलर इस्तेमाल करने हैं। हमने कलर इस्तेमाल करने हैं जो हर्बल ऑर्गेनिक कलर्स हैं, जो स्टैम्प से, बार्क ऑफ द लीव्स और लीफ से बनते हैं। उन कलर्स को आप सूंघोगे तो उसमें तुलसी की स्मेल आएगी, हल्दी की स्मेल आएगी, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो है हर्बल कलर्स हैं। दूसरी बात हमने ध्यान रखना है कि जो हम कलर लेने बाजार में गए हैं उसमें एस्बेस्टस, माइका और इस तरह की चमकी ना हो, क्योंकि ये जो चमकी वगैरह होती हैं जब ये आप लगाते हैं रगड़ के तो इसके अंदर कट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपने पक्के रंग किसी ने लगा दिए तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। डॉक्टर, आपने शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया और बहुत खास ये एडवाइस इसे माना जाएगा। लेकिन ये भी बताइए, क्या आम लोगों के लिए ये कलर को इस तरह से पहचानना, जैसे कि आपने स्मेल करने से बताया और कलर से बताया, उतना आसान हो पाता है? हाँ मैम, हो पाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं वो आपके लीव से, स्टेम से, बाग से, जैसे गेंदे का फूल है, किसी में जो है हल्दी है, हल्दी पड़ी हुई है, तो हर्बल कलर्स को स्मेल करोगे तो दे विल हैव अ हर्बल स्मेल इन दैट। और इनको आप स्मेल करोगे तो ये जो है इसमें डीजल पेट्रोल की स्मेल आएगी। और खास बात तो ये है कि आजकल मार्केट में अलग से भी जो हर्बल कलर्स हैं वो इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा से ज्यादा हर्बल कलर का ही उपयोग करें, ये उनके लिए भी और उनकी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी कलर्स हैं, वो पूरे डिसॉल्व भी नहीं होते पानी के अंदर ना, ये थोड़े इनसॉल्युबल सिंथेटिक होते हैं, इनसॉल्युबल रह जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर नेहा रस्तोगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप बताइए, आप कैसे देखते हैं होली के इस त्योहार को, जब कलर्स की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अगर इनर हेल्थ की बात करें, क्योंकि लंग्स को भी इफेक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं? जी बिल्कुल सृष्टि। सो होली का त्योहार एक्चुअली रंगों का त्योहार माना जाता है, और जो कन्वेंशनल होली हम खेलते हैं या हम बोलते हैं जो पुरानी ब्रिज की होली, वो एक्चुअली फूलों से स्टार्ट हुई थी, विच इज लाइक अ नेचुरल फॉर्म। तो अब हम धीरे धीरे कलर्स पे आ गए, तो उससे हमारे साथ जो अक्सर समस्याएं होती हैं, ऑफ कोर्स स्किन और आंखों के अलावा जो अंदरूनी है, और जिस तरीके का अभी सीजन चल रहा है जिसे हम वायरल या एलर्जी का मौसम कहते हैं, तो ये कलर्स जब बहुत ज्यादा हेवी मात्रा में यूज हो
और खूब सारा पानी के साथ, बिकॉज जब हम खेलते हैं तो बहुत उत्सुकता के साथ खेलते हैं, तो ये अक्सर आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स और कणों में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि आपकी लंग्स को काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं अक्सर 5 से 7 दिन तक लोगों को ड्राई खांसी यानी सूखी खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा इसमें काफ़ी केमिकल पदार्थ जैसे लेड ऑक्साइड सर ने जिक्र किया, वो अक्सर किडनीज को भी लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकता है अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो। एंड अक्सर हम देखते हैं कि वो जो चमकीले वाले पार्टिकल्स जैसे सर ने भी बताए, उनको हम कांच के पार्टिकल्स के साथ भी मिक्स करते हैं, जिससे स्किन में कट्स या इंजरीज होके छोटे छोटे इन्फेक्शंस होने की भी समस्या हो सकती है। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जिनका आपने जिक्र किया है, इनके प्रिकॉशंस भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर सतवीर चौधरी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि सर आप आई एक्सपर्ट हैं। आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे? खासतौर पर आंखें एक हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं। सबसे पहले तो ऋषि जी ने आपको मुबारक। रंगों के बारे में आर्टिफिशियल कलर हैं जो स्थान है, अवनीत जी ने बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात है। असल में रंगों का, उमंगों का, मिठाई बांटने का, माफी मांगने का, गले मिलने का पर्व है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें उल्टा झगड़े हो जाती है। हम जब नहीं होते हैं तो ये माफी मांगने का, बढ़ाने का नहीं, लेकिन रंगों के गलत रंग छिड़कने से झगड़े में शामिल। तो 2 तरह के लोग हैं हमारी पब्लिक में। एक तो जो खेलना ही नहीं चाहते, 30%, 30%, 50% जितने भी लोग हैं। दूसरे जो है खूब अच्छी तरह खेलना चाहते हैं। तो पहला तो मेरा आम जनता से ये सुझाव है कि जो रंग नहीं खेलना चाहते उनके साथ जबरदस्ती ना की जाए। ये प्रेम प्यार का त्योहार है, ना कि जबरदस्ती रंग लगाने का। और आपस में जब आप रंग लगा रहे हो, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छी तरह बताया कि अगर आप नेचुरल कलर लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल पीले और लाल फूल जो इन दिनों में ज्यादा होते हैं, केसू के फूल हैं या गेंदे के हैं, जो भी हैं, उनसे रंग पहले बनाए जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग वो कम मिलते हैं रंग और महंगे हैं। आम आदमी महंगे रंग ना खरीदने के लिए सस्ते रंग खरीद कर उनको यूज करता है, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे काला तेल लगा दिया जाता है या इस प्रकार का रंग रोगन भी यूज कर लेते हैं लोग, पेंट भी यूज कर लेते हैं। और ड्राई कलर होली खेलते हैं एकदम पिचकारी से, और बच्चे हम ड्राई कलर जो हम लगाते हैं उसको सबसे ज्यादा या से लगाया जाए तो गुलाल लगाया जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। मिठाई खाई जाए, गुलाल लगाई जाए, इस तरह से अगर होली बनाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश की जाए कि आंख से ऊपर वो सूखा ना। आंखों को बचा के रखना बहुत जरूरी होता है, डॉक्टर आप बोल रहे हैं, जो कि जैसे आप देखते हैं ऐसे ऊंचा रंग फेंकते हैं यूं, वो नीचे गिरता है। जब वो ऊपर से रंग नीचे गिरता है गुलाल, तो ऐसे कोई देख रहा होता है ऊपर तो उसकी आंख में गिर जाता है। तो वो फिल्मों में तो अच्छा लगता है ऊपर को रंग ऐसे ऐसे फेंकना, लेकिन असल में डॉक्टर आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है, इसको हम दुरुस्त कराते हैं, फिर उसके बाद आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच मैं डॉक्टर नेहा आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने तमाम बातें बताई उसके प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने लंग्स से जुड़ी भी प्रॉब्लम्स बताई और काफी सारी इनर प्रॉब्लम्स जो हैं आपने होली के दौरान बताई। खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं लोग जो होली खेलना तो चाहते हैं लेकिन खुद को सेफ भी रखना चाहते हैं? उसके बाद मैं डॉक्टर अवनीश जी के पास आऊंगी। पहले मैम आप। बिल्कुल, एक्चुअली होली का त्यौहार ही ऐसा है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, वो एक अंदर का बचपना बाहर आ जाता है जब आपके परिजन, आपके दोस्त आप सबसे मिलते हैं। ऐसे में सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि जो लोगों को ऑलरेडी उस टाइम पे कोई इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मैंने स्पेसिफिकली जिक्र किया एलर्जीज का, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक लंग एलर्जीज की इश्यूज है या आपकी हिस्ट्री है, तो हमने बात किया है ऑर्गेनिक और घर के बने हुई चीज़ों से यूज़ करे हुए गुलाल का, या फिर जैसे बताया कि टेसू के फूल के कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल हैं और ऑर्गेनिक हैं।
रही बात पानी की, तो आई वुड से कि बहुत ही ठंडे पानी का, बिकॉज ऑफ कोर्स ये सीजन ऐसा होता है जिससे जाते हुए सीजन में होली अक्सर आती है, सो एक्सट्रीम ठंडे वाटर को अवॉइड करें एंड आप अपने नेचुरल फॉर्म के ही कलर्स से, और स्पेशली मैं बोलूंगी कि अगर कलर्स अवॉइड हो सके तो सबसे मिल बांट के मिठाई खा के ही होली को एंजॉय करना प्रेफर करें। और जिनको ज्यादा तकलीफ है और होली खेलना भी चाहते हैं उनके पास मास्क भी एक ऑप्शन है। मास्क से क्या बचाव हो सकता है थोड़ा बहुत? अगर मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर मास्क के होने से ज्यादा मास्क का सही दिशा में पहनना और उसको प्रॉपर फिटिंग का होना बहुत जरूरी है, जो कि काफी मुश्किल काम है होली पर। ठीक है डॉक्टर अवनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, होम रेमेडीज की अगर बात करें तो कुछ लोग घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं। होली से पहले बालों में ऑयल लगा लिया, स्किन पे नारियल का तेल लगा लिया, लोशन लगा लिया, ये क्या इफेक्टिव रहता है? हाँ मैडम, बिल्कुल इफेक्टिव रहता है। सी जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रिकॉशंस फॉर मेल्स इंपॉर्टेंट है कि वो 4-5 दिन पहले शेव ना करें, क्योंकि अगर आप शेव करेंगे कोई कट लग जाएगा स्किन के ऊपर, तो हो सकता है कोई आपके मुंह पर रंग लगाए जिसमें हैवी मेटल और वो अंदर चला जाए। तो 2-3 दिन पहले और 2 दिन बाद होली आप शेव ना करें। सिमिलरली फॉर फीमेल पेशेंट्स एंड जो लेडीज़ हैं उनके लिए है कि वो कोई ट्रीटमेंट ना कराएं फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर, वैक्सिंग और आपका जो है फेशियल्स हैं या प्लकिंग बहुत ज़्यादा ना करें ताकि इंजरी ना हो। एंड सिमिलरली आफ्टर होली फॉर 2-3-4 डेज ना कराएं कुछ भी। और जहाँ तक सवाल ऑयल लगाने का है, तो ऑयल लगाना ही है। फेस के ऊपर आपने ऑलिव ऑयल लगाना है, विटामिन ई ऑयल लगाना है, बालों में भी लगाना है ऑयल, और जो है इसके अलावा कान के पीछे ऑयल लगाना है, फिंगर टिप्स पे ऑयल लगाना है, वेब स्पेसेस ऑफ हैंड में यानी कि हाथ की उंगलियों के बीच में तेल लगा के रखना है, और जो है आपके जो जॉइंट्स होते हैं जैसे अंडर आर्म्स हैं वहाँ लगाना है, और थाइस की बगल में लगाना है, बिकॉज जो रंग होता है इन जगह पे इकट्ठा होकर कट डाल देता है। तो ऑयल तो लगाना ही है, क्योंकि ऑयल से आपको प्रिकॉशन मिलेगी। आपकी जो लेडीज़ में जो नेल्स हैं उनके अंदर रंग चला जाता है, तो उसके ऊपर डार्क कलर का एनिमल लगाना है ताकि स्टेनिंग ना हो और रंग अंदर ना जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बालों को जो है बांध के रखना है। डॉक्टर वही बालों पर ही मैं आ रही थी, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज की जनरेशन को अमूमन 30-40% आज की जनरेशन को ये फेस करनी पड़ रही है, बाल झड़ना। होली के कलर कितने हार्श होते हैं बालों के लिए, या कितना इफेक्ट इस पर डालते हैं? होली कलर अगर हैवी मेटल्स हैं तो बहुत हार्श होते हैं। कई बार देखा गया है कि होली के बाद लोगों के बाल ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बेस जो होता है उसको जला देते हैं। तो अगर अंडरलाइन कोई कंडीशन चल रही है कि आपको सोरियासिस है, आपको जो है सीबरोडर्मेटाइटिस मतलब डैंड्रफ है सर के अंदर, तो फिर आप कैप लगा के होली खेलिए ताकि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि जो है बाल जो है डैमेज हो सकते हैं। बिकॉज हैवी मेटल्स जो होते हैं आउटर लेयर ऑफ द जो होती है ना इसके हेयर की क्यूटिकल, उसको ब्रेक करके अंदर चले जाते हैं। तो बाल का गिरना बड़ा बहुत आराम से जो है 4-5-7 दिन के बाद लंबे टाइम तक भी हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान, कैप यूज करें और बाल बांध के रखें, ऑयलिंग करें उसकी। ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है इससे, क्योंकि बहुत इफेक्ट होता है। तो ये होम रेमेडीज जो हैं ये कहीं ना कहीं काफी जो है काम आती हैं, काफी इफेक्टिव रहती हैं। डॉक्टर सतवीर का मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर, क्या होली के आसपास या होली के बाद आपके पास इस तरह के पेशेंट्स अमूमन क्या आते हैं जिनको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है कलर की वजह से? सबसे कॉमन प्रॉब्लम आंख से रिलेटेड यही होती है कि आंख में डस्ट पड़ सकता है। पहले तो ये है कि कोई ऐसा रंग, बल तो नेचुरल कलर यूज किया जाए, हर्बल कलर यूज किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉन हर्बल भी कलर यूज किया जाता है तो उसमें अदरक, सिलिका, रेत ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कण है, जो सिलिका है, माइका है, इसके जो कण हैं वो डैमेज करते हैं आंख को। आंख का जो काला भाग, आप जब हम बात करते हैं काला भाग देख रहे हैं, वहाँ कोर्निया होती है। तो कोर्निया में अगर रेत चला जाए, वो वहाँ चिपक जाए, तो वो अल्सर करता है, वो सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा डर उसी का होता है। उसकी पहचान ये है कि एक तो आंख लाल हो जाती है और दूसरा दर्द बहुत ज्यादा होता है। जब दर्द लगातार होता रहे, आंख की लाली ना ठीक हो, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज अगर सिंपल डस्ट आंख में चला गया है तो बॉइल्ड वाटर से, पीने वाले साफ पानी से उसको धोया जाए ऊपर से, तो वो डस्ट आमतौर पे निकल जाता है, कण निकल जाते हैं। ठीक, रगड़ना आंख को बिल्कुल नहीं है, रगड़ना बहुत खतरनाक है। आमतौर पे भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब पिचकारी से रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, तो आंख एकदम बंद हो जाती है। तो रंग लीड के ऊपर ही लगा रहता है, अंदर नहीं जाता है, रूटीन में यही है। लेकिन अगर आंख के अंदर रंग चला गया है तो उसको साफ पानी से, गर्म करके ठंडा किए हुए पानी से या पीने वाले साफ पानी से उस पर डाला जाए, उसको साफ कर दिया जाए, तो सारा
निकल जाता है आमतौर पर। लेकिन अगर कॉर्निया में कहीं फंस गया है, कोई कण है या रेत है या माइका है या सिलिका है, इस टाइप की चीजें रंग में मिली हुई है, तो उसमें फिर लाली लगातार रहती है या दर्द लगातार रहता है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना होता है। तो बहुत डेंजरस भी किसी किसी सिचुएशन में ये जो कलर्स है वो हो सकते हैं, और ऐसे में घर पे पानी से आंख धोना तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत रहती है तो डॉक्टर का रुख भी कर लेना चाहिए, आपने बताया। डॉक्टर अवनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्किन को लेकर अगर ऐसी कोई किसी के पास तुरंत समस्या आ जाती है, कलर की वजह से किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, डॉक्टर के पास आने में टाइम लग रहा है, उससे पहले अगर स्किन में जलन हो रही है तो इन सब चीजों के लिए वो क्या कर सकता है? अगर आपको जलन हो रही है स्किन में तो आप लैक्टोकैलामाइन लोशन लगा लो, ग्लिसरीन विद रोज वाटर लगा लो, कोई भी घर में एंटीबायोटिक क्रीम है वो लगा लो, है ना। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अपने कॉमनली ग्लिसरीन तो घर में होता ही है, वो लगा के, कोई भी सोफ्रामाइसिन क्रीम है वो लगा ले उसके ऊपर, और लैक्टोकैलामाइन लगा ले। अगर जलन है तो लैक्टोकैलामाइन लगाएं, अगर कट्स पड़ गए हैं तो आप जो है सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाएं। और अगर आपकी बॉडी, अगर पहले कोई कट था स्किन के ऊपर, आप होली खेलने जा रहे हैं तो उस कट को बैंडेज करके खेलें होली, ताकि उसमें कोई रंग अंदर ना जाए। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने में अगर टाइम लग रहा है तो उससे पहले ग्लिसरीन और लैक्टो आपने बोला, ये लगाकर खुद को थोड़ा सा सेफ आप कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खाने पीने के भी लोग बहुत शौकीन होते हैं और होली पर तो हम अक्सर ही देखते हैं बाहर बाजारों में गुजिया से लेकर तरह तरह की मिठाइयां आने लगती हैं, और अगर किसी अच्छी दुकान से, किसी साफ सुथरी दुकान से ना लिया जाए तो ये भी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जी बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है कि हम लोग बहुत ही गुड अमाउंट में भी, न केवल कि टाइप ऑफ चीज़ क्या खा रहे हैं, बट हमारा एकदम कंट्रोल छूट जाता है, बिकॉज त्योहार है, सब मज़े में है, तो हम किसी भी फॉर्म में कुछ भी खाते हैं, एंड चाट पकौड़ी, मीठा आइटम, और क्योंकि पानी का इंटेक बहुत कम होता है इस टाइम पे, अक्सर हमने देखा है कि पेट से जुड़ी हुई बीमारियों के भी सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम लूज मोशन, डायरिया, पेट में क्रैम्प्स आना, कई बार वॉमिटिंग होना, जिसे हम अक्सर एक जेनेरिक फॉर्म में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, वो भी हमने काफी देखा है। तो इनसे बचने के लिए बेटर यही होगा कि किसी अच्छी दुकान से खरीदे, और अगर हो सकता है तो घर में बनाकर ही इस तरह के जो सामान है वो खाए जाए। बनाइए, सब मिलकर बनाइए, उस पार्ट को भी एंजॉय करिए, एंड फिर वो हेल्दी खाना आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सतवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कुछ अच्छी जानकारियां दी कि कलर्स को किस तरह से हम आंखों तक पहुंचाने से बचा सकते हैं, क्योंकि अब समय भी थोड़ा कम ही बचा है, तो एक कुछ खास एडवाइस जो आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों को देना चाहते हो, खास तौर पर आंखों के लिए, किस तरह से वो आंखों को बचा सकते हैं इस होली के त्योहार पर? बचाव के लिए दो तरीके हैं आंख के। एक आमतौर पर लोगों की टेंडेंसी है, जो जिनको रूटीन में जो आंख में चश्मा यूज करते हैं, वो जब होली खेलने जाते हैं तो चश्मा उतार देते हैं। ये गलत है। आप 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 5,000 रुपए के चश्मे को बचाने के लिए आप आंखों को रिस्क में डाल दें, ये गलत बात है। अगर आप उस चश्मे को नहीं यूज करना चाहते रूटीन वाले को, आप दूसरा एक सस्ता चश्मा या गॉगल यूज कर सकते हो। तो जो आदमी रूटीन में चश्मा यूज करते हैं वो चश्मा पहनकर ही होली खेले, ताकि जो रंग की पिचकारी आए या पाउडर आए वो आंख में न जाए, चश्मे पे ही लगा रह जाए। दूसरा, जैसे स्किन में भी बता रहे थे डॉक्टर अवनीश भी, कि आप तेल लगा सकते हो फेस पे, सारे सिर पे, सारी बॉडी पे। तेल लगाने से जो रंगों की होली, जो पिचकारी व दूसरी होली जो है, वो एक तो कम स्किन पे असर करेंगी। सिमिलरली अगर आपने आईलिड पे ऊपर तेल लगा हुआ है तो वो जो डस्ट है वो आंख में नहीं जाएगी, ऊपर ही लटकी रह जाएगी। तो तेल लगाया जा सकता है होली खेलने से पहले। और ऐनक आपने नहीं उतारनी, अदर वे राउंड है। ऐनक अगर आप रूटीन में यूज करते हैं तो ऐनक लगानी है, और अगर आप नहीं भी यूज करते, कोई भी आदमी है गॉगल यूज करके अगर होली खेलेगा तो उसको फायदा रहेगा। और मैं फिर जो शुरू में मैंने बात कही थी, जो व्यक्ति होली नहीं खेलना चाहता उससे छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये अच्छा प्रेम प्यार का एक त्योहार है, ना कि झगड़ा करने का। जो चाहता है मैं नहीं होली खेलना चाहता, तो आप सिंपल उसको गुलाल लगा सकते हो, मिठाई खिला सकते हो, वो एनफ है। फूल दे सकते हो, लेकिन जबरदस्ती करके उनके कपड़े खराब करना या चेहरे पे पेंट लगा देना, कुछ कर देना, वो गलत है। ज्यादातर जो शिकायतें झगड़े होते हैं इसी प्रकार से होते हैं। लड़कियों को छेड़खानी हो गई,
या रंग छिड़क दिया या ऐसा कर दिया, छोटी सी बात बढ़ जाती है। और अगर छोटी सी बात हो भी जाती है तो सॉरी कहो और उसको बात को वही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि होली तो उल्टा मनमुटाव खत्म करने का त्योहार है, ना कि मनमुटाव बढ़ाने का। बिल्कुल, ये एक अच्छी एडवाइस आपने दर्शकों को दे दी। सॉरी बोल के जितनी जल्दी लड़ाई को खत्म कर सकते हैं ऐसी चीजों पे, ऐसे त्योहारों पे, उतना अच्छा होता है। डॉक्टर रस्तोगी, एक और मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी, जिनको एज्मा या हिंदी में जिनको अस्थमा और दमा भी कहा जाता है, इसकी समस्या जिसको होती है, क्या होली उसके लिए सेफ है? अक्सर हम डिपेंड करता है कि अस्थमा किस फॉर्म का है, किस सिवियरिटी का है। हम यूजुअली बोलते हैं कि उनको नॉर्मल कलर्स के थ्रू अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एलर्जी किसी भी फॉर्म में ट्रिगर हो सकती है। हैविंग सेड दैट, कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है और खेलने का है तो प्लीज़ आप अपना प्रिकॉशनरी फॉर्म में नेचुरल ही कलर्स यूज़ करें। मैं कहूँगी कि गुलालों को एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें। एंड अगर किसी का एस्थमा ट्रिगर हो जाता है तो अपने घर में अपने बेड साइड पे नेबुलाइजर्स और एंटी एलर्जिक्स को जरूर रखें। ठीक है, और जाते जाते डॉक्टर अवनीश, आप कोई आखिरी एडवाइस यहाँ पर देना चाहे तो? हाँ, मेरी एडवाइस ये है कि जब आपको रंग लग गया और होली हो गया, होली खेल लिया आपने, तो उसके बाद जो रंग हटाना है उसके अंदर ज़बरदस्ती ना करें, उसमें माइल्ड सोप यूज़ करें, अल्कलाइन सोप यूज़ ना करें। हमारी जो पीएच होती है स्किन की 5 के आसपास होती है, तो जो माइल्ड सोप्स हैं, न्यूट्रल सोप्स हैं, उनको यूज़ करें। बहुत स्ट्रॉन्ग सोप से मत कोशिश करिए हटाने की कि आज ही हटाना है। स्किन की लेयर शेड होती है, धीरे धीरे ऊपर की स्किन निकलती आती है, नज़र नहीं आती है, तो रंग भी हट जाता है। और जो लगाने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं कुछ लोग और बेसन यूज़ करते हैं हटाने के लिए, वो सही है, वो आप यूज़ कर सकते हैं घर की जो, लेकिन तारपीन का तेल और मट्टी का तेल ये सब मत यूज़ करिएगा। उससे स्किन आप रगड़ के या तो पिंपल कर लेंगे अपने आप को, या एक्जिमा कर लेंगे, या और चीज को पुरानी होगी वो और बिगाड़ देंगे। और क्या सेम चीज बालों के लिए भी है? बालों में भी माइल्ड शैम्पू ही यूज करना चाहिए? बालों के अंदर भी आपने जो है माइल्ड शैम्पू यूज करना है, और साथ में जो है कंडीशनिंग भी करनी है, क्योंकि बाल कई बार जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, तो आप कंडीशनिंग भी उनकी साथ के साथ करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सतवीर जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इतनी अच्छी अच्छी सलाह आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस होली को आप भी खुशियों के साथ मनाइए, प्यार से मनाइए, और हाँ, अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता तो जबरन उसे रंग ना लगाइए, और जो भी सलाह हमारे डॉक्टर्स ने दी उसे जरूर अपनाएं। नमस्कार।